This lecture is about anxiety and defense mechanism. ये लेक्चर एंजाइटी और डिफेंस मैकेनिज़्म के बारे में है। एंजाइटी सबसे पहले हम एंजाइटी के बारे में पढ़ेंगे। एंजाइटी क्या होता है? एंजाइटी इज़ अ काइंड ऑफ डिसऑर्डर that leads to excessive nervousness, fear and worry. एंजाइटी आम जुबान में घबराहट को कहते हैं। जब किसी को एंजाइटी होती है तो उसका जो दिल होता है वो घबराना स्टार्ट कर देता है, चेस्ट में पेन होना उसको स्टार्ट हो जाती है और उसको विदाउट एनी रीज़न और या विद रीज़न और विदाउट एनी रीज़न उसको डर या खौफ लगना स्टार्ट हो जाता है और परेशान भी होना वो शुरू कर देते हैं। ठीक है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स लीड टू एक्सेसिव नर्वसनेस। वो इंसान नर्वस होना भी स्टार्ट हो जाता है, उसको डर भी लगना स्टार्ट हो जाता है और परेशान भी होता है। फियर एंड वरी, इट इज़ एन इमोशन कैरेक्टराइज बाय फीलिंग ऑफ टेंशन। और इस एंजाइटी में क्या होता है, इंसान के अंदर बहुत ही टेंशन होती है, वरिड परेशान सा रहता है। वरिड थॉट्स आती हैं, मीन्स की ऐसी थॉट्स आती हैं जो इंसान को परेशान कर देती है। और एंड फिज़िकल चेंजेस लाइक इंक्रीज ब्लड प्रेशर और कुछ फिज़िकल चेंजेस भी अकर होती हैं बॉडी में, या तो हार्ट बीट बहुत ज़्यादा इंसान की तेज़ हो जाती है या ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है जब इंसान को एंग्जाइटी होती है। एंग्जाइटी को अगर हम देखा जाए तो एक तरफ से एक हेल्दी इमोशन भी है। किस तरह से एक हेल्दी इमोशन है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कल अगर आप लोगों का पेपर है, अगर आपको एंग्जाइटी नहीं होगी तो क्या घबराहट नहीं होगी तो आप कभी भी तैयारी नहीं करेंगे। तो अगर इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एंग्जाइटी क्या है, एक हेल्दी इमोशन भी है। ठीक है, but when a person regularly feel high level of anxiety it might becomes a medical disorder। मगर जब एक इंसान रेगुलरली मीन्स के मुसलसल घबराहट महसूस करता है तो वो नॉर्मल लेवल की एंग्जाइटी नहीं होती, वो एक हाई लेवल की एंग्जाइटी होती है एंड इट बिकम्स अ मेडिकल डिसऑर्डर, और वो एक मेडिकल डिसऑर्डर भी बन सकता है। ठीक है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने एंजाइटी को किस तरह डिफ़ाइन किया है कि एन इमोशनल कैरेक्टराइज बाय इट इज़ एन इमोशन कैरेक्टराइज बाय फीलिंग ऑफ टेंशन, वरीड थॉट्स एंड फिजिकल चेंजेस लाइक इंक्रीज ब्लड प्रेशर। नाउ आगे जो है सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर के कौन कौन से अलामात हैं, क्या कौन कौन से अलामात हैं। ठीक है, पहला है अनकंट्रोलेबल फीलिंग्स ऑफ वरी। इसमें इंसान क्या होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होना शुरू हो जाता है। इंक्रीज इरिटेबिलिटी, इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है। कंसंट्रेशन डिफ़िकल्टीज के इसमें क्या होता है कि इंसान उसको बहुत ज़्यादा एक ही प्रॉब्लम को या किसी चीज़ में या लेक्चर में या किसी चीज़ में भी जो कोई काम कर रहा होता है तो वो पूरी तौर पर अपनी अटेंशन नहीं दे पा रहा होता उस काम को। आखिरी है स्लीप डिफ़िकल्टीज़ भी होती है, इंसान को सही तरीके से नींद नहीं आती, या तो बहुत ज़्यादा नींद आती है जब इंसान को एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है, घबराहट होती है, या बहुत ही कम नींद आती है। अच्छा, आगे है टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी की फर्दर बहुत ही टाइप्स हैं, जिसमें आता है जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, इसको GAD भी कहते हैं। GAD इज़ द एब्रीविएशन ऑफ जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट वन इज़ पैनिक डिसऑर्डर and the third one is selective mutism, fourth one is separation anxiety disorder and the last one is specific phobia, right? सबसे पहले हम जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर को देखेंगे कि भी जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर क्या है। ठीक है, अच्छा, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि भी दिस इज़ अ क्रॉनिक डिसऑर्डर इंक्लूडिंग एक्सेसिव लॉन्ग लास्टिंग एंग्जाइटी एंड वरीज अबाउट नॉन स्पेसिफिक लाइफ इवेंट्स, ऑब्जेक्ट एंड सिचुएशन। जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि इंसान को बहुत ज़्यादा घबराहट सी होती है, किसी चीज़ के बारे में सोच के या किसी सिचुएशन के बारे में सोच के इंसान को बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होना शुरू हो जाती है। ठीक है, GAD जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर इज़ द मोस्ट कॉमन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर में ये सबसे ज़्यादा कॉमन डिसऑर्डर है and people with this type of disorder are not always to identify the cause of their anxiety। अच्छा, कि जिनको जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है ना तो उनको समझ नहीं आ रही होती कि हमें ये जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर हुआ है इसकी वजह
क्या है, मेन वजह क्या है। बस उनको बगैर किसी रीज़न के या विद रीज़न या विदाउट एनी रीज़न उनको घबराहट होना स्टार्ट हो जाती है, उनका दिल बंद होना स्टार्ट हो जाता है। Next one is panic disorder. Panic disorder, it is a brief or sudden attacks of intense terror and apprehension. अच्छा, इसमें क्या होता है, पैनिक डिसऑर्डर जो है ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर की एक टाइप है। पैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है, इसमें एकदम से इंसान की जो हालत होती है वो ख़राब हो जाती है, इंसान का दिल बंद होना शुरू हो जाता है, चेस्ट में पेन शुरू हो जाता है, सांस लेने में उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है और बहुत ज़्यादा उसको ऐसे लगता है कि वो बस बस वो बेहोश होने वाला है, ठीक है। सांस लेने भी उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, शेकिंग, कंफ्यूज, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ नहीं आ रही होती कि उसके साथ हो क्या रहा है। डिजीनेस मीन्स कि उसको बेहोशी सी तारी हो जाती है। ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज, सांस लेने में उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिक फोबिया। फोबिया भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर की एक क्या है, एक टाइप है। फोबिया क्या होता है, फोबिया इट इज़ एन इरेशनल fear. It's not fear, it's an irrational fear and avoidance of particular objects and situation. इसमें क्या होता है कि इंसान को किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक है। कि कोई भी चीज़ हो सकती है, बाज़ लोगों को पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बाज़ लोगों को हाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बाज़ लोगों को आग से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बाज़ लोगों को लोगों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक है। तो इसको हम फोबिया कहते हैं। तो फोबियाज़ की आगे फर्दर बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, जिसमें से मैंने 4 को मैंने मेंशन किया हुआ है। फर्स्ट वन इज़ एगोराफोबिया, नेक्स्ट वन इज़ हाइड्रोफोबिया, थर्ड वन इज़ मेसोफोबिया एंड लास्ट वन इज़ एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया, अच्छा एगोराफोबिया क्या होता है, एगोराफोबिया जो सोशल फोबिया, इसमें क्या होता है कि इंसान मोस्टली घर तक ही रहते, ज़्यादा उसको पसंद नहीं होता कि वो लोगों से मिले जुले, ठीक है। लोगों के सामने ये बोल भी नहीं सकता, ना ही वो लोगों के सामने खा सकता है। हाइड्रोफोबिया क्या होता है, ये पानी का फोबिया होता है। जिसको ये फोबिया होता है उसको पानी से, उनको बहुत ज़्यादा पानी से डर लगता है। आगे है मैसोफोबिया। मैसोफोबिया जो है ये जर्म्स का फोबिया, इंसान को जरासीम से बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो जिनको ये फोबिया होता है वो हमेशा अपने रूम को, अपने घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखते हैं। एक्रोफोबिया इट इज़ अ फियर ऑफ हाइट्स। हाइट का फोबिया होता है, इंसान को ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डर लगता है। अच्छा, नेक्स्ट टाइप इज सिलेक्टिव म्यूटिज्म। सिलेक्टिव म्यूटिज्म इज आल्सो टाइप ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ये भी एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर की एक टाइप है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये मोस्टली बच्चों को होता है। अच्छा, ये जो बच्चे जो होते हैं, अगर वो फेमिलियर प्लेस में हो गए या मीन्स के घर में होंगे तो बहुत अच्छे तरीके से बातें करेंगे, मगर अगर ये बच्चे अगर गेस्ट आते हैं तो उनके सामने बिल्कुल चुप हो जाएंगे, ठीक है। स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे भी वो बिल्कुल ही म्यूट हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। सिलेक्टिव म्यूटिज्म मीन्स के बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव प्लेसेस में जो खामोश हो जाते हैं, अगर घर में है तो सही तरीके से बात करेंगे, ठीक है। ये क्या है, इट इज़ अ एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशल फोबिया एंड इट इज़ मोस्टली एक्सपीरियंस्ड बाय चिल्ड्रन, राइट। नेक्स्ट वन इज़ आगे है सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। अच्छा, ये भी एक हाई लेवल की एक एंग्जाइटी है। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान किसी किसी के साथ अटैच है, ठीक है, अगर वो जिसके साथ अटैच है अगर वो कहीं दूर चला जाता है तो क्या होता है, तो वो इंसान क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा घबराहट फील करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो उसका दिल बंद होना शुरू हो जाता है, चेस्ट में उसके पेन हो जाती है और सांस लेने में उसको डिफ़िकल्टी होना शुरू हो जाती है। कब ये फील होती है, जब वो उसके साथ जिसके साथ अटैच हो वो कहीं दूर चला जाए, ठीक है। उसको कहते हैं सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट वन इज काजेज ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर के जो कौन कौन सी काजेज हो सकती हैं, ठीक है, कौन कौन सी वजूहात हो सकती है। इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स हो सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम कर रहा है, रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं और ये कोई जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है।
नेक्स्ट वन इज़ डिफेंस मैकेनिज़्म। डिफेंस मैकेनिज़्म क्या होते हैं? डिफेंस मैकेनिज़्म क्यों यूज़ किए जाते हैं? डिफेंस मैकेनिज़्म इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि हमारे अंदर जो एंग्जाइटी है, जो हमारे अंदर जो घबराहट होती है, उसको हम क्या कर सकें? डिफेंड कर सकें, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज़्म की बहुत ज़्यादा टाइप्स। इसकी मेन एम क्या है डिफेंस मैकेनिज़्म का? कि भाई हमारे अंदर की जो घबराहट है उसको हमने क्या करना है? डिफेंड करना है किसी न किसी तरीके से। डिफरेंट टाइप्स हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, द आइडिया ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म कम्स फ्रॉम साइको एनालिटिकल थ्योरी। अच्छा, ये जो डिफेंस मैकेनिज़्म का जो आइडिया है किस थ्योरी से आया? साइको एनालिटिकल थ्योरी से आया है। और ये किसने परफॉर्म की है? ये परफॉर्म की है सिगमंड फ्राइड ने, ठीक है। और इसके बाद इसकी डॉटर है एना फ्राइड, उसी ने इसके जो थ्योरी दी थी उसने उसको रिवाइज किया था इसी थ्योरी को। अच्छा, फर्स्ट टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म इज डिनाइल। अच्छा, जो लोग ये डिनाइल डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं? जो सच्चाई होती है उसको क्या कर रहे होते हैं? जो सच्चाई होती है, जो रियलिटी होती है, जो फैक्ट्स होते हैं उसको क्या कर रहे होते हैं? डिनाई कर रहे होते हैं, झुठला रहे होते हैं, ठीक है। लाइक अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट ही नहीं करते, ठीक है। क्यों एक्सेप्ट नहीं करते? कि भाई टू अवॉइड द पेनफुल फीलिंग्स। वो जो पेनफुल फीलिंग्स को अवॉइड करने के लिए और सच्चाई को क्या करते हैं? वो झुठला देते हैं। इसकी एग्जांपल है कि भाई अ स्मोकर डिनाइज दैट हिज हैबिट of smoking has negative health consequences so he can continue smoking। अच्छा, एक स्मोकर है, वो बार बार सिगरेट पी रहा होता है, तो वो क्या कर रहा होता है? उसको डिनाई कर रहा होता है। किस चीज़ को डिनाई कर रहा होता है? कि जो सिगरेट है वो मेरी जो हेल्थ है उसको नेगेटिव बहुत ज़्यादा नेगेटिव नुकसान दे रही है या बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही है मेरी हेल्थ को। तो वो इस फेनोमेना को क्या कर रहा होता है? उसको डिनाई कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ रिप्रेशन। रिप्रेशन का वैसे उर्दू में मीनिंग क्या होता है? दबा देना, ठीक है। पेनफुल मेमोरीज, irrational beliefs can upset instead of facing them. We may unconsciously choose to hide them in hopes of forgetting about them entirely। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे हादसात हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स हो जाते हैं, उनको हम भुलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम उनको भुलाने के लिए कौन सा डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं? रिप्रेशन का डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं, ताकि वो जो हमारे साथ जो कुछ भी है वो पूरे तरीके से हमारे माइंड में क्या हो जाए? हमारे माइंड से पूरी तरीके से वो भूल जाए, ठीक है। वो हमारे माइंड से भूलती तो नहीं है, वो इवेंट्स वो अनकॉन्शियसली तौर पे मौजूद तो रहते हैं, मगर कॉन्शियसली तौर पे हम उनको क्या करते हैं? भुला देते हैं, ठीक है। Next one is projection. Projection means projecting our thoughts and feelings with someone else। प्रोजेक्शन भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है। फॉर एग्जांपल, हमारा कोई कोलीग है, ठीक है। कोई कोलीग होता है, हम उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे होते, ठीक है। या कोई क्लास फेलो है, हम उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? हम इस सच्चाई को क्या करते हैं? बिल्कुल ही छुपाने के लिए हम प्रोजेक्शन का डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, ये कह के कि हम तो उसे पसंद करते हैं, वो हमें पसंद नहीं कर रहा। तो क्या कर रहे हैं? हम अपनी नेगेटिव फीलिंग सारी उस पर डाल रहे हैं, हालांकि हम खुद पसंद नहीं करते उसे मगर हम औरों को क्या कह रहे हैं? कि वो मुझे पसंद नहीं कर रहा। Next one is displacement. Displacement, direct feeling, direct strong emotion and frustration towards a person, object that doesn't feel threatening। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट भी है एक डिफेंस मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है कि हम किसी का जो गुस्सा होता है वो किसी और पे निकाल देते हैं। ऐसे बंदे पे निकालते हैं जिस पे हमारा ज़ोर चल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने अपने फादर से डांट खाई है तो वो आके गुस्सा किस पे निकालेगा? छोटे बहन भाइयों पे अगर गुस्सा निकाल देता है, ठीक है। अपनी एंग्जाइटी को दूर करने के लिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए वो सारा गुस्सा अपने छोटे बहन भाइयों पे भी निकाल सकता है। अच्छा, रिग्रेशन सम पीपल हु फील थ्रेटन और unconsciously escape to an earlier stage of development। अच्छा, रिग्रेशन में क्या होता है? रिग्रेशन में इंसान जो होता है ना,
मेच्योरिटी की एज में होता है, ठीक है, मेच्योरिटी की एज में होगा, 40 प्लस होगा, 25 प्लस होगा, 30 प्लस होगा, मगर उसका जो बिहेवियर होगा वो बहुत ज़्यादा चाइल्डिश किस्म का बिहेवियर होगा, ठीक है। अगर कोई 40 प्लस का है मगर उसका जो बिहेवियर किया है वो बहुत ज़्यादा चाइल्डिश है, ठीक है, बचकाना सा उसका बिहेवियर है, इसका क्या मतलब है कि वो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ कर रहा है, रिग्रेशन का, ठीक है। मीन्स के क्या कर रहे हैं, टू एन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, वो दोबारा अपनी अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में दोबारा ही वापस चले जाते हैं। नेक्स्ट वन इज rationalization. Some people may attempt to explain undesirable behaviors with their own set of fact. अच्छा, इसमें क्या होता है कि इंसान अपने आप को डिफेंड करता है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट तरीके से अपने आप को डिफेंड करता है, अपनी एंग्जाइटी को डिफेंड करता है। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है वो चीटिंग कर रहा है, ठीक है, अगर कोई एग्जामिनर उससे पकड़ लेता है कि आप तो चीटिंग कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट सा जवाब देगा कि भाई पेपर ही बहुत ज़्यादा मुश्किल था और ये और वो, ये सारी इस तरह की बातें करेगा अपनी इंटेलिजेंस शो करने के लिए। नेक्स्ट वन इज सब्लिमेशन. दिस टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इज कंसिडर्ड पॉजिटिव स्ट्रेटजी दैट बिकॉज people who rely on it choose to redirect strong emotion or feelings in an object or activity that is appropriate or safe. अच्छा, इसमें क्या होता है सब्लिमेशन में, इंसान के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन होती है, जो एंग्जाइटी होती है, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से एक्सप्रेस करता है। किस तरह, फॉर एग्जांपल अगर किसी को बचपन में फ़ाइटिंग करने का बहुत शौक़ है, जवानी में फ़ाइटिंग करने का बहुत शौक़ होता है, वो क्या करेगा, ग्रेजुएशन के बाद ये कोशिश करेगा कि वो पुलिस में चला जाए, तो क्या होगा, उसकी सारी जो उसकी जो सारी फ्रस्ट्रेशन होगी वो सारी पॉजिटिव वे में एक्सप्रेस हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। Next one is reaction formation. People who use this defense mechanism recognize how they feel but they choose to behave in the opposite manner. अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो लोग ये रिएक्शन फॉर्मेशन के डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो वो क्या कर रहे होते हैं कि अगर उनके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, ठीक है, तो वो अपने बिहेवियर में वो नेगेटिविटी नहीं लाएंगे, वो क्या करेंगे, वो सारी जो नेगेटिविटी होगी वो उसको अगर वो बाहर लाना चाहेंगे, ठीक है, बातों के थ्रू वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। अपनी जो नेगेटिविटी है वो बातों के थ्रू वो एक्सप्रेस नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से बात करना स्टार्ट कर देते हैं। पर्सन who reacts this way, for example, may feel they should not express negative emotion such as anger or frustration. अच्छा, ये लोग बहुत ज़्यादा अक्लमंद होते हैं, वो अपनी बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उनका जो अंदर जो गुस्सा है, वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो ना निकल सके, ठीक है। वो क्या करते हैं, दे चूज़ टू रिएक्ट इन एन ओवरली पॉजिटिव वे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से वो बिहेव करना, बहुत ज़्यादा मीठे तरीके से वो बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मैलिंगरिंग. मैलिंगरिंग का मतलब है, मैलिंगरिंग का जो मायनी है उसका मतलब है बहाने करना, ठीक है। मैलिंगरिंग व्हेन अ पर्सन प्रिटेंड टू बी सिक और गिविंग लेम एक्सक्यूजेस टू अवॉइड एम्बैरसिंग सिचुएशन. अच्छा, इसमें क्या होता है, इंसान किसी चीज़ से बचने के लिए, किसी सज़ा से बचने के लिए कुछ भी हो सकता है, वो इंसान बहाने स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई, व्हेन द चाइल्ड हैजंट कंप्लीटेड हिज होमवर्क एंड गिविंग लेम एक्सक्यूजेस लाइक द डेथ ऑफ समवन. अगर कोई बच्चा है उसने काम नहीं किया तो वो कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करेगा, वो मैलिंगरिंग का, बहाने स्टार्ट कर देगा कि भाई मेरे किसी रिश्तेदार की डेथ हो गई थी और ये और वो, मैं बीमार था, वाई, ये क्यों मैलिंगरिंग यूज़ करेगा, डिफेंस मैकेनिज्म, सो दैट ही कैन फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, ताकि वो सज़ा से बच सके। नेक्स्ट वन इज़ नोमैडिज्म. नोमैडिज्म ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है
इसमें क्या होता है कि जो मूवमेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और एंड टू जॉब टू अवॉइड द सिचुएशन। अच्छा, ये इस तरह ये डिफेंस मैकेनिज्म जो लोग यूज़ करते हैं वो एक जगह पे नहीं बैठ सकते, ठीक है। वो अगर कभी उनको ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है, वो अगर वो जॉब कर रहे होते हैं तो जॉब पे कभी एक जॉब करेंगे, कभी दूसरी जॉब करेंगे। अगर एक जगह रह रहे हैं तो कभी एक जगह रहेंगे, कभी दूसरी जगह रहेंगे, ठीक है। तो इसको नोमैडिज्म कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वन इज़ एग्रेशन। एग्रेशन भी एक डिफेंस मैकेनिज़्म है, एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म भी है। इसमें क्या होता है, इंसान अपने गुस्से का इज़हार करता है तो ताकि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकाल सके, ठीक है। इसके फर्दर 2 टाइप्स हैं, इंट्रा प्यूनिटिव एग्रेशन एंड एक्स्ट्रा प्यूनिटिव एग्रेशन। इंट्रा प्यूनिटिव एग्रेशन में क्या होता है कि इंसान अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, कहता है कि बस जो कुछ हुआ है मेरी वजह से हुआ है, तो वो अपने आप को ही हार्म करेगा, अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा। और एक्स्ट्रा प्यूनिटिव एग्रेशन में क्या होता है कि इंसान औरों को नुकसान पहुंचाता है, गुस्से में अपने आप को कभी भी नहीं पहुंचाता। औरों को कैसे, औरों को मारेगा या 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 वर्बल अटैक जिसे कह सकते हैं, बातों के थ्रू लोगों को कुछ ना कुछ कहेगा या मारेगा, ठीक है।